आज हम राजपाल यादव के बर्बाद होने की पूरी कहानी को जानेंगे। राजपाल यादव ने अपने जीवन में एक ऐसी गलती कर दी जिस वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा। राजपाल यादव को कुछ लोग चोर और कुछ लोग तो फ्रॉड तक बता रहे हैं। एक समय पर राजपाल यादव के बिना फिल्में अधूरी लगती थी। राजपाल यादव ने बॉलीवुड के हर एक एक्टर के साथ काम कर लिया है। एक महीने में 16 फिल्में साइन करने वाले राजपाल यादव की हालत क्या आज सच में इतनी खराब है कि वे एक लोन तक नहीं भर सकते? आइए जानते हैं। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक गरीब परिवार में हुआ था। ये कुल 5 भाई बहन थे, जिनमें राजपाल यादव सबसे छोटे थे। राजपाल का सपना एक्टर बनने का नहीं था, बल्कि गरीबी के चलते उन्हें एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन उन्हें एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर ही बना डाला। उन्होंने अपनी पढ़ाई भारतेंदु नाट्य अकेडमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से की, जिस वजह से उनका मन लोगों को हंसाने और एक्टिंग करने में और भी ज्यादा लगने लगा। एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए राजपाल यादव करुणा यादव से शादी कर लेते हैं। उसके अगले ही वर्ष साल 1991 में उनके जीवन में एक खुशी और एक बहुत बड़ा दुख सामने आता है। उन्हें खुशी इस बात की थी कि उनकी पत्नी ने एक बेटी ज्योति को जन्म दिया है, लेकिन दुख इससे भी बड़ा था कि बेटी को जन्म देते समय माँ इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई। इस घटना से राजपाल यादव पूरी तरह से टूट गए। खुद हंसते रहे और हम जैसे लोगों को भी हंसाते रहे। अपने करियर पर फोकस करते हुए और जिंदगी में आगे बढ़ते हुए राजपाल यादव साल 1999 में बॉलीवुड के अंदर कदम रखते हैं। उनकी शुरुआती फिल्में थी सूर और दिल क्या करे, जिसमें उन्हें छोटे किरदार के रोल मिले। उसके अगले ही वर्ष साल 2000 में राजपाल यादव की जंगल फिल्म हिट हो जाती है, जिस वजह से उनकी इमेज लोगों के मन में एक कॉमेडियन एक्टर के रूप में बन जाती है। अगले ही वर्ष उनकी जिंदगी में फिर एक मोड़ आता है, जब वे साल 2001 में फिल्म शूटिंग के लिए कनाडा जाते हैं। तब कनाडा में उनकी मुलाकात राधा यादव से होती है। राजपाल यादव और राधा यादव का ये प्यार 2 साल तक चलता है। 2 साल बाद साल 2003 में वे दोनों शादी कर लेते हैं, जिससे राजपाल यादव का जीवन खुशियों से भर जाता है। राजपाल यादव को जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी और ज्योति को उसकी मां मिल जाती है। राधा यादव ने ज्योति का बहुत ख्याल रखा। ज्योति को कभी यह नहीं लगा कि राधा उनकी सौतेली मां है। वहीं राजपाल यादव का कहना है कि अगर राधा उनके साथ नहीं होती तो आज वे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। राधा ने उनका अच्छे और बुरे दोनों समय में साथ दिया है। उसके कुछ सालों बाद साल 2010 में उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना खुद की फिल्म बनानी चाहिए, जिसके लिए वे दिल्ली में स्थित मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट से 5 करोड़ रुपए लोन लेते हैं। और उसके 2 साल बाद साल 2012 में वे एक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म रिलीज करते हैं, जिसका नाम अता पता लापता रखते हैं। द्वारका सदन वाकई चोरी हो गया। गायब हो गयो मकान, मचो है हंगामा, हंगामा मचो है हंगामा। अता पता लापता मूवी में भ्रष्टाचार और नौकरशाही को दिखाया गया है। राजपाल यादव की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है, जिससे उन्हें एक बड़ा नुकसान लग जाता है और वे लोन के 5 करोड़ रुपए चुकाने में असफल रहते हैं। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में काम मिलना भी कम हो गया, क्योंकि अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। लोग अब कॉमेडी फिल्में देखना कम पसंद करते हैं। पहले की तुलना अगर की जाए तो पहले लोग कॉमेडी फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब लोग कॉमेडी फिल्में देखना बहुत कम पसंद कर रहे हैं। राजपाल यादव ने कॉमेडियन के अलावा और भी कई रोल किए, लेकिन लोगों ने उन्हें देखना पसंद ही नहीं किया। लोगों ने उन्हें कॉमेडियन के रूप में ही देखा, जिस वजह से उनकी अन्य रोल की फिल्में कॉमेडियन के मुकाबले ज्यादा हिट नहीं हुई। समय पर पैसा ना दे पाने की वजह से चेक बाउंस के मामले में राजपाल यादव के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है।
साल 2010 में लिया गया 5 करोड़ का लोन आज बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गया है। राजपाल यादव मदद के लिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मतलबी और स्वार्थी हैं। राजपाल यादव की यह बात सुनने के बाद कई लोगों ने उनकी मदद की। सबसे पहले सोनू सूद ने राजपाल यादव को अपनी नई फिल्म के लिए साइन किया। राजपाल यादव की सबसे ज्यादा आर्थिक मदद राव इंद्रजीत सिंह यादव ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि देकर करी। इसके अलावा कई लोगों ने उनकी और भी मदद करी। चेक बाउंस केस के चलते राजपाल यादव ने अपने 13 दिन तिहाड़ जेल में भी बिताए, लेकिन अब वे जेल से बाहर हैं और सुरक्षित हैं। राजपाल यादव ने अपने जीवन में 2 ऐसी गलतियां करी जो आपको नहीं करनी है। नंबर 1, अगर आपके पास कहीं से पैसा नहीं आ रहा, अगर आपकी कहीं से कमाई नहीं हो रही, तो आपको लोन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने लोन ले लिया वो पैसा खर्च हो जाएगा, फिर आप लोन कैसे चुकाओगे। तो अगर आपकी कमाई नहीं हो रही तो आपको लोन कभी भी नहीं लेना है। और नंबर 2, किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए भी आपको लोन नहीं लेना है। जैसे अगर आपने सोचा कि मैं कोई दुकान खोल लेता हूँ, मैं कोई बिजनेस डाल लेता हूँ, मैं कोई फैक्ट्री खोल लेता हूँ और मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का लोन लेता हूँ और मेरा बिजनेस चलेगा ही चलेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस नहीं चला या किसी कारण से फेल हो गया तो आप क्या करोगे, आप कैसे लोन चुकाओगे। तो आपको नया बिजनेस खोलने के लिए लोन नहीं लेना है। लेकिन अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आप उस बिजनेस को आगे बड़ा करना चाहते हैं, तो आप लोन ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप आज 10,000 रुपये कमा रहे हैं, अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो आप अगले साल 1 लाख रुपए कमाएंगे और 10 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। हम सबको हंसाने वाले राजपाल यादव आज इतनी मुसीबत में हैं। हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए।